लता जी बहुत छोटी उम्र में जिम्मेदारियों में घिर गई थी, तो इतना पढ़ाई का उनको मौका नहीं मिला। लेकिन जब उन्होंने फिल्मों में प्लेबैक शुरू किया तो उसमें उनको हिंदी, उर्दू उसकी तालीम होना भी ज़रूरी था। उन्होंने बाकायदा हिंदी और उर्दू की भी तालीम ली ताकि उनके गाने में जो एक मराठी एक्सेंट था वो नहीं दिखाई दे, और वो उसमें कामयाब भी हुई। देखिए, आप लता जी के जितने भी गाने उठा के देखें, उनकी ज़बान इतनी खूबसूरत है। एक एक शब्द उर्दू का जो बोलती है वो पूरा ज़ेर ज़बर काफ गाफ उसको बहुत निगाह में रख के बोलती हैं। ये उनकी बात काबिल तारीफ़ है। एक तरफ तो वो परिवार की जिम्मेदारी निभा रही थी, ऊपर से अपने करियर के लिए जद्दोजहद कर रही थी, तीसरा वो भाषाएं भी सीख रही थी जिससे कि उनको आने वाले वक्त में किसी चीज़ की कमी नहीं हो। और उनको पहला ब्रेक मिला 1947 में, लेकिन वो फिल्म के गाने अननोटिस चले गए। और जब वो दोबारा 1949 में जब उनको गाने मिले, फिल्म दुलारी, बरसात, तो बरसात के गानों ने तो उनके ऊपर जैसे कामयाबी की बरसात ही कर दी। प्यार हो गया हो, मुझे किसी से प्यार हो गया, प्यार हो गया, दिल बेकरार हो गया, बेकरार हो गया हो, मुझे किसी से प्यार हो गया हो, मुझे किसी से प्यार हो गया। किसी से प्यार हो गया हो, मुझे किसी से प्यार हो गया। जो छिपाना मैं चाहा खोने कह दिया, खोने कह दिया, और जो मैं कहना चाहा दिल में ही रह गया हो, मुझे किसी से प्यार हो गया हो, मुझे किसी से प्यार हो गया। धड़के जिया हो, मुझे किसी से प्यार हो गया हो, मुझे किसी से प्यार हो गया, प्यार हो गया, दिल बेकरार हो गया, बेकरार हो गया हो, मुझे किसी से प्यार हो गया हो, मुझे किसी से प्यार हो गया। तो भाई और बहनों, आप सुन रहे हैं आप सबका चहेता रेडियो हिंदी, देश से दूर विदेश में भी आपको जोड़े रखे अपनों से, अपनी मिट्टी से और अपनेपन से। बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे। मैं तो बच के रहता हूँ भाई, दुनिया बड़ी टेढ़ी है। कमीशन बढ़ाने के चक्कर में कोई कुछ भी पॉलिसी बेच सकता है। तो भाई आंख और कान खुले रखें, बच के रहें।
और पॉलिसी हमेशा पूरी संतुष्टि के बाद ही ले। इंश्योरेंस पॉलिसी से जुड़ी सारी जानकारी लेने के बाद पूरी संतुष्टि होने पर ही पॉलिसी लें। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी। तो भाई और बहनों, आप सुन रहे हैं आप सबका चहेता रेडियो हिंदी, देश से दूर विदेश में भी आपको जोड़े रखे अपनों से, अपनी मिट्टी से और अपनेपन से। दोस्तों, लता जी को ये बड़ी तकलीफ थी कि वो सही तरीके से गाना नहीं सीख पाई, शास्त्रीय संगीत नहीं सीख पाई, क्योंकि पिताजी की डेथ बहुत जल्दी हो गई थी। तो उन्होंने बाकायदा मुंबई में अमानत अली खां साहब और अमान खां साहब, जो भिंडी बाज़ार घराना के उस्ताद थे, उनसे गंडा बंधवाया और उनसे शास्त्रीय संगीत की तालीम ली। उनकी शास्त्रीय गायन भी एक से बढ़कर एक रहे। एक गाना मुझे बहुत उनका पसंद है, मन मोहना बड़े झूठे। आइए ये गाना यहाँ सुनते हैं।
बचपन से ही KL सहगल, कुंदनलाल सहगल की बहुत बड़ी फ़ैन थी। वो अक्सर अपने पिताजी से कहती थी कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना, तब मैं कुंदनलाल सहगल से शादी करूंगी। तो पिताजी हंसकर कहते थे, जब तुम बड़ी होगी तब तक तो वो बूढ़े हो जाएंगे और मर भी जाएंगे। तो वो बोलती थी कि मैं उनको मरने के बाद भी उनसे शादी करूंगी। कहते हैं ना कि बचपन में आदमी बहुत कुछ ऐसी बातें कर देता है जो शायद बाद में पूरी नहीं होती। आज तक लता जी ने शादी नहीं की। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी संगीत को समर्पित की, इसीलिए उन्हें सरस्वती, संगीत की सरस्वती कहा जाता है। लोग उन्हें प्यार से लता दीदी कहते हैं, लता बाई कहते हैं। उन्हें इज्जत सम्मान से पुकारते हैं। वो फिल्म इंडस्ट्री में लता दीदी, लता बाई के नाम से मशहूर हैं और हर आदमी, हर म्यूज़िक डायरेक्टर, हर सिंगर उनको प्यार करता है, उनको सम्मान देता है। और कोई ऐसा म्यूज़िक डायरेक्टर नहीं जिनके लिए लता जी ने नहीं गाना गाया। एक गाना वो कहती हैं कि मुझे वो गाना बहुत पसंद है, आएगा आने वाला आएगा। वो ये कहती थी कि एक ज़माना आएगा कि जब दुनिया में उनका नाम हो जाएगा। और ये गाना वाकई आएगा आने वाला आएगा। आइए दोस्तों, ये गाना यहाँ सुनते हैं।
आएगा 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 आने वाला आएगा 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 आएगा। आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदी, अपनी भाषा, कहीं भी कभी भी। लता जी अपने 4-5 बहन भाइयों में सबसे बड़ी रहीं, पर उनके घर में संगीत का एक अलग ही माहौल था। सारी बहनें, उषा मंगेशकर, आशा मंगेशकर, मीना मंगेशकर और उनके भाई हृदयनाथ मंगेशकर, सभी संगीत से परिपूर्ण हैं, निपुण हैं। आशा जी तो हम सभी जानते हैं कि बहुत बड़ी सिंगर हैं, लेकिन उषा मंगेशकर, मीना मंगेशकर, इनका भी अपनी जगह अपना स्थान है। और हृदयनाथ मंगेशकर जो उनके सबसे छोटे भाई हैं, वो तो एक बेहतरीन कंपोज़र भी हैं और मराठी फिल्मों में उनकी कंपोजिंग की छत्र छाया है। दोस्तों, लता मंगेशकर जी ने करीबन 20 से 22 भाषाओं में गाने गाए हैं। 30,000 से भी ज़्यादा गाने उन्होंने गाए हैं। ये वाकई एक काबिले तारीफ बात है और अब तक वो गा ही रही थी। पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती हैं, लेकिन लोग उनके लिए दुआएं करते हैं कि वो ठीक हों और फिर से माइक पर आएं और गाएं। जहाँ तुझे छाया बनूं, आजा साजना। तेरे लिए पलकों की झालर बुनूं, कलियों सा गजरे में बांधे फिरूं, धूप लगे जहाँ तुझे छाया बनूं, आजा साजना।
खुशी वैसे ही मैं रहूं, आजा साजना। नया नया संसार है, तू ही मेरा घर बार है। जैसा रखे खुशी खुशी वैसे ही मैं रहूं, आजा साजना। मैं तेरे लिए पलकों की झालर बुनूं, कलियों सा गजरे में बांधे फिरूं। धूप लगे जहाँ तुझे छाया बनूं, आजा साजना। तेरे लिए पलकों की झालर बुनूं। प्यार मेरा तेरी जीत है, सबसे अच्छा मेरा मीत है। तेरे लिए रोऊं पिया, तेरे लिए हंसूं, आजा साजना। प्यार मेरा तेरी जीत है, सबसे अच्छा मेरा मीत है। तेरे लिए रोऊं पिया, तेरे लिए हंसूं, आजा साजना। तेरे लिए पलकों की झालर बुनूं, कलियों सा गजरे में बांधे फिरूं। धूप लगे जहाँ तुझे छाया बनूं, आजा साजना। तेरे लिए पलकों की झालर बुनूं। अवार्ड्स। लता जी को ऐसा कौन सा अवार्ड है जो नहीं मिला? उन्हें भारत पहली महिला हैं वो जिन्हें भारत रत्न मिला, दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, डॉटर ऑफ नेशन, और महाराष्ट्र सरकार की तरफ से भी बहुत सारे अवार्ड्स, फिल्म फेयर अवार्ड्स, लाइफ अचीवमेंट्स अवार्ड्स, उनको बेइंतहा अवार्ड से नवाजा गया। एक टाइम ऐसा आया कि उन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड्स तो लेने से भी इनकार कर दी। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत नवाजा गया है इन अवार्ड से, अब मैं चाहती हूँ कि नए लोगों को भी नवाजा जाए। उन्हें उनकी फिल्मों के गानों के लिए नेशनल अवार्ड्स भी दिए गए। उनकी एक फिल्म थी परिचय, जिसमें उन्होंने एक गाना गाया था जिसके लिए उनको नेशनल अवार्ड मिला था, बीते ना बिताई रहना। तो आइए दोस्तों, ये गाना सुनते हैं। बीतिया बिताई रहना, बिरहा की जाई रहना। रहना भी तेरा बेपाई
नींदी वाली रतियाँ जागी हुई अखियों में रात नहाई रहना, बीती ना बिताई रहना, बिरहा की जाई रहना, भीगी हुई अखियों ने नाक बुझाई रहना, बीती ना बिताई रहना। युग आते हैं और युग जाए, छोटी छोटी यादों के पल नहीं जाए। युग आते हैं और युग जाए, छोटी छोटी यादों के पल नहीं जाए, झूठ से काली लागे, लागे काली रतियाँ, रूठी हुई अखियों ने लाख मनाई रहना, बीती ना बिताई रहना, बिरहा की जाई रहना, भीगी हुई अखियों ने लाख बुझाई रहना, बीती ना बिताई रहना, बिरहा की जाई रहना। आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदी, अपनी भाषा, कहीं भी कभी भी। अक्सर लोग पूछते हैं लता जी से कि ऐसा आप क्या प्रिकॉशन लेती हैं, ऐसी क्या आप लाइफस्टाइल जीती हैं, आपकी आवाज़ इतनी मीठी कैसे है, आप इतना मीठा कैसे गा लेती हैं। तो वो हंस कर कह देती हैं कि ये सब भगवान की कृपा है। 75% तो भगवान की कृपा है, 25% मेरी मेहनत है। मैं सब कुछ खाती हूँ, बहुत ज़्यादा परहेज़ नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ, रियाज़ बहुत ज़रूरी है और मैं रियाज़ पर ध्यान देती हूँ। दोस्तों, जिस भी प्रोफेशन में हैं आप, उस प्रोफेशन में आपको कर्मठता तो दिखानी ही पड़ती है। एक और गाना हम लता जी का यहाँ सुन लेते हैं। और चूँकि हम लता मंगेशकर जी के ऊपर ये प्रोग्राम कर रहे हैं और उनके इतने सारे गाने और किस्से हैं कि एक एपिसोड में तो उन्हें समेटना मुश्किल हो जाए, तो दोस्तों आपको एक खूबसूरत से गाने के साथ यहाँ छोड़े जाती हूँ। अगले एपिसोड में फिर हम लता जी के गानों के साथ हाजिर होते हैं। तब तक के लिए अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए। शुभ रात्रि, बाय। मोरा गोरा अंग लैले, मोहे शाम रंग दे दे, छुप जाऊंगी रात ही में, मोहे पी का संग दे दे। मोरा गोरा अंग लैले, मोहे शाम रंग दे दे, छुप जाऊंगी रात ही में, मोहे पी का संग दे दे।
रहे हैं आप सबका चहेता रेडियो हिंदी, देश से दूर विदेश में भी आपको जोड़े रखे अपनों से, अपनी मिट्टी से और अपनेपन से।